हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोलमार ट्रॉपिकल रिसोर्ट बरजाय हिल्स को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ नॉट फ्रांस, दिस इज़ एक्चुअली मलेशिया। और ये जो जगह है इट्स इन मिडल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत जगह है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इस जगह के रिलेटेड में सब इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। आपको नाम से ही पता चल जाएगा जैसे कि ये जगह जो है इंस्पायर्ड बाय द टाउन ऑफ कोलमार इन फ्रांस, built by Berjaya Group as a European themed resort। बहुत ही खूबसूरत जगह है जो लोकेटेड है बरजाया हिल्स इन पाहंग, मलेशिया। आई होप मैंने जगह को ठीक से प्रोनाउंस कर पाया। ये माउंटेन रिसोर्ट बना है जो कि कोलम सिटी लाइफ से थोड़ा दूर में, डिज़ाइंड विद फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर, कैफेज, विलेज वाइब्स। बहुत ही खूबसूरत। इट फील्स लाइक यूरोप बट सराउंडेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका जो लोकेशन है ये है बुकित तिंगी, बरजाया हिल्स पाहंग। रफली 45 to 1 आवर आपको लग जाएंगे कोलालमपुर से यहाँ तक पहुँचने के लिए बाय रोड। अबाउट 55 किलोमीटर है केएल सिटी। दिस प्लेस इज़ क्लोज इनफ फॉर अ डे ट्रिप फ्रॉम कोलालमपुर। अगर आप इस जगह में आना चाहते हैं तो आप अपना खुद के कार या ग्रैब से आ सकते हैं। पार्किंग के लिए अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाईवे पकड़ के आ सकते हैं। एक हाईवे है जो इसका नाम है कड़क हाईवे। ग्रैब से आप आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेल यू दैट ग्रैब आने का समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जाने के समय बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं जब गया था मुझे कोई इश्यूज़ नहीं हुआ था क्योंकि मैं ग्रैब से गया था केएल सेंट्रल से, जबकि मुझे लगा था कुछ 80 रिंगिट पहुंचने के लिए। और रिटर्न टाइम में बहुत लोग बोला थे 200 रिंगिट, कोई बोला था कि 600 रिंगिट जो होटल वाले थे। लेकिन हमने आके 1 घंटा निकलने के 1 घंटा पहले ही ग्रैब शेड्यूल कर लिए थे और अराउंड 95 रिंगिट में हम लोग वापस रिटर्न कर लिया सेंट्रल में। तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा जल्दी आइए, जल्दी जाइए तो आपको ग्रैब ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेट आते हैं तो ग्रैब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अगर पूछेंगे तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स रहता है आपको रिटर्न ग्रैब मिलने के लिए, तो उसका कुछ इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आप गाड़ी या ग्रैब लेना नहीं चाहते तो आपको केएल जो बरजाया टाइम स्क्वायर है वहाँ से आपको 2 वे शटल भी मिल जाते हैं जो कि अराउंड 60 रिंगिट पर पर्सन है। लेकिन उसको थोड़ा एडवांस में बुक कीजिएगा तो आपके लिए ईजी होगा। और इस जगह को एंट्री करने के लिए जो टिकट प्राइस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इज़ रफली अराउंड 10 और 15 रिंगिट पर पर्सन। और जब आप इसको एंटर करते हैं वो 10-15 रिंगिट आपका इंक्लूड करता है जापानीज विलेज, फ्रेंच विलेज एंड रैबिट पार्क। सब कुछ आपको इंक्लूसिव मिलता है विद इन द 10 to 15 रिंगिट जो आप पे करते हैं एंट्री में ही। और प्रीटी अफोर्डेबल फॉर अ यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत जगह, तो आप उसको अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही चीप एंट्री फ़ी है, उसका कोई इश्यूज़ नहीं है। और जो ये जगह है, जो मोस्ट अट्रैक्शंस जो होते हैं वो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है। विलेज एरिया थोड़ा इवनिंग या नाइट तक भी एक्टिव रहता है, बट वो सिर्फ अच्छा होगा अगर आप खुद के गाड़ी से आ रहे हैं, आपका गाड़ी वाड़ी शेड्यूल है, देन इट्स फाइन। अगर आप पब्लिक डोमेन से आ रहे हैं, जैसे कि आपने खुद का ग्रैब लेके आए हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बहुत लेट तक रहे। जल्दी आए और जल्दी जाए, आपके लिए सेफ़र रहेगा, बिकॉज गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा हिली एरिया में है तो थोड़ा कूलर है जगह, तो थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो रेनी माउंटेन्स बने, जैसे कि रेन टाइम हो या उस टाइम में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बट थोड़ा डरावना भी लगता है क्योंकि हिल्स में बहुत दूर आ चुके होते हैं आप लोग। Morning weather is beautiful and less crowded, so the best time I would suggest is between 9 AM to 11 AM। इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपको हल्का सा वीडियोस लेने में या फ़ोटोज़ लेने में आसानी होता है, लाइट्स रहते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये जगह कूलर देन कोलालमपुर बिकॉज इट्स ऑन द हिल्स, मिस्टी एंड विंडी एट टाइम्स। तो प्लीज़ कंफर्टेबल शूज़ पहनिएगा, बहुत वॉक करना का ज़रूरत पड़ता है। लाइट जैकेट पहन के आएंगे तो ठीक ठाक है, अगर आपको थोड़ा ठंडा से इश्यूज़ रहता है। बहुत ही कैजुअल यूरोपियन स्टाइल का क्लोथ्स पहन सकते हैं क्योंकि फ़ोटोज़ में बहुत खूबसूरत दिखता है। वेयर ब्राइट और न्यूट्रल आउटफिट्स बिकॉज दे लुक अमेजिंग अगेंस्ट द कलर बिल्डिंग्स। बिकॉज आप बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं बहुत कलरफुल है, तो उसका अगेंस्ट में बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो एक्चुअली है जो फ्रेंच
स्टाइल स्ट्रीट्स वैसे देखने को मिलेंगे, कैफ़ेज़, बेकरीज, क्लॉक टावर, कलरफुल विंडोज़ एंड बालकनीज, माउंटेन सीनरी, ये सब आपको देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप देख के भी मज़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कहाँ पहुँच गए। बहुत ही काम, रोमांटिक और रिलैक्सिंग वाइब देता है। फील्स लाइक यूरोप इन साउथ ईस्ट एशिया। बहुत ही सुंदर सा जगह है, आप आराम से आइए। एवरी कॉर्नर हियर लुक्स लाइक अ मूवी सेट। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, हर एक कॉर्नर में आपको मन करेगा कि क्यों ना मैं इसको भी फोटो में कैप्चर कर लूँ, इतना सुंदर है। यहाँ आके आप क्या कर सकते हैं, जस्ट वॉक अराउंड द विलेज, पूरा इसको आराम से आप वॉक कीजिए, फ़ोटोज़ लीजिए, कैफ़ेज़ में जाइए अगर कुछ खाने का मन करे तो। अलग अलग एडवेंचर्स है जो इसमें नहीं है, इसके आगे में आपको मिल जाएगा, जैसे कि जापानीज टी गार्डन, रैबिट फीडिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब एडवेंचर्स है जो आप कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगेगा। अंदर में खाने के लिए बहुत सारा कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको फ्रेंच या लोकल मलेशियन फूड मिल जाएंगे। और फूड स्लाइटली एक्सपेंसिव कंपेयर टू KL बिकॉज यू आर पेइंग मोर फॉर द एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। बट हाँ, इसके अंदर भी एक 7-Eleven अवेलेबल है, बट जो नॉर्मल 7-Eleven है KL में, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आपको खाना मिल जाएंगे थोड़ा कम दाम में भी, तो अफोर्डेबल है। यहाँ अगर आप रहने भी चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ रिसोर्ट, सो रूम्स अवेलेबल। जो रूम्स है डिपेंड करता है, लाइक रफली 200-300 रिंगेट से लेके ऑलमोस्ट 1000 रिंगेट तक चला जाता है पर डे के लिए, यहाँ पर अगर रहने का मन है तो। बट आई डोंट थिंक इट्स इफ पीपल लव माउंटेन एंड इफ यू हैव द बजट, व्हाई नॉट, बट इफ नॉट, इट्स बेटर टू कम एंड विजिट फॉर अ हाफ डे। इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। ये कपल्स के लिए, फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार जगह है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, वेदर बहुत रिलैक्सिंग था, फ़ोटोज़ लेने के लिए जगह तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सम एरियाज़ में फील क्वाइट, लिमिटेड एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग स्टे, तो उसके लिए मैं बोला कि अगर हाफ डे है तो बेटर है, रादर देन मेकिंग अ फुल डे stay in this location. So this was Kolmar Tropical, a little piece of Europe hidden in Malaysia's mountains. Would you visit this place? Let me know in the comments. तो अभी जो मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं ऊपर जा रहा हूँ क्लॉक टावर के, ताकि मैं ऊपर से भी विजुअल्स दिखा सकूँ कि ये पूरा जगह कैसे दिखता है। ये जो देख रहे हैं माउंटेन्स, इसके सराउंडिंग देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा सराउंडिंग्स ही एक अलग लेवल का वाइब देता है। और कभी भी यहाँ बारिश हो सकता है, बिकॉज एज यू नो इट्स अ हिल टॉप, तो बारिश होने का संभावना कभी भी हो सकता है। तो ये जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, स्विमिंग पूल के साथ स्टे भी अवेलेबल, जो मैं बोल रहा था, तो ऐसा है। और यहाँ से अगर आप ऊपर से अगर बाहर का विजुअल्स देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही अलग वाइब देता है पूरा यूरोपियन स्टाइल का। तो आइए विजिट कीजिए, और डरिए मत विजिट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, मोस्ट पीपल फियर टू कम टू दिस प्लेस मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। आप गैप से आराम से आना जाना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सुबह सुबह निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बहुत लेट कर देंगे तब बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगेंगे। यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से ही आपको फ्री शटल बस मिल जाएंगे, जो कि जापानीज विलेज में जाता है। तो बसेस का क्या टाइमिंग है, शेड्यूल है, कैसे बस मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो सब मैं आपका अगले वीडियो में दिखाऊंगा। होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय किए। इफ सो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ।